दोस्तों WWE रॉ के इस वीक मनी इन द बैंक से पहले का आखिरी एपिसोड देखने को मिला। रॉ के इस एपिसोड में टॉप स्टार ने मनी इन द बैंक लेडर मैच में जगह बनाई। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पर खतरनाक अटैक हुआ, वही बाप ने बेटे को हराया। तो दोस्तों बिना देर किए हुए जानते हैं कि आज के मंडे नाइट ड्रॉ में क्या सब हुआ। तो दोस्तों आज की मंडे नाइट ड्रॉ की शुरुआत हमें जे उसो करते हुए दिखते हैं। जे उसो ने प्रोमो देते हुए मैच मनी इन द बैंक लेडर मैच को लेकर बात की और उन्होंने यह मैच जीतकर ब्रीफकेस हासिल करने का दावा किया। जल्दी चैट गेबल ने उनके सेगमेंट में दखल दिया। चैट ने कहा कि ईट कोई शब्द नहीं है और चमत्कार को खास शब्द बताया। चैट गेबल ने खुद के रन को चमत्कार बताते हुए उन पर व्हाइट स्टिक द्वारा अटैक हुए और अल्फा एकेडमी द्वारा उन्हें छोड़े जाने का जिक्र किया। चैट गेबल ने याद दिलाया कि उन्होंने दो ताकतवर सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड को हराकर मैच मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए क्वालिफाई किया है। चैट ने लेडर मैच को जीतने का भी दावा किया। जे उसो ने गेबल पर व्हाइट स्टिक्स द्वारा हुए खतरनाक अटैक का जिक्र किया। इसके बाद चैट गेबल ने कहा कि व्हाइट स्टिक्स को मेन इवेंट जे उसो के पीछे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न केवल फायर फ्लाई चुराया बल्कि अपने परिवार को भी छोड़ा। इसके जवाब में जे उसो ने बताया कि वो फायर फ्लाई वापस देने का ऑफर दे चुके हैं और कहा कि उन्होंने वही किया जो चैट गेबल के साथियों ने किया था। जल्दी चैट गेबल ने जे उसो पर अटैक कर दिया और इन दोनों के बीच ब्राwl की शुरुआत हो गई। इसके बाद एरेना में अंधेरा छा गया और व्हाइट स्टिक्स की एंट्री हो गई। यह देखकर चैट गेबल क्राउड के बीच से होते हुए एरेना के बाहर चले गए। वही व्हाइट स्टिक्स मेंबर स्टेज एरिया के पास दिखाई दिए और सिस्टर एबिगेल ने आकर माइकल कोल को दूसरा बॉक्स दिया। इसके बाद कैरियन क्रॉस वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिला। जेवियर वुड्स ने कैरियन क्रॉस को रोल अप के जरिए पिन करते हुए मैच को जीत लिया। मैच के बाद ऑथर्स ऑफ पेन ने न्यू डे पर जबरदस्त अटैक कर दिया। एओपी ने बैरिकेड पर जेवियर को पावर बॉम्ब दिया। वही कैरियन ने रिंग में कॉफी किंगस्टन को अपने सबमिशन में जकड़कर उनकी हालत खराब कर दी। इसके बाद लिव मॉर्गन वर्सेस जेलेना वेगा के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। जेलेना इस मैच में लिव को काफी फाइट देते हुए दिखाई दी। जल्दी डोमिनिक मिस्ट्रियो एंट्री करते हुए रिंग साइड पर आ गए और थोड़ी देर बाद उनके पिता रे मिस्ट्रियो भी वहां आ गए। वही अंत में जेलेना वेगा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ अपने जबरदस्त मूव्स का इस्तेमाल करके जीत के काफी करीब आ गए। हालांकि इसके बाद डोमिनिक मिस्ट्रियो ने रिंग में स्टील चेयर फेंकी और जेलेना ने उस चेयर से डोमिनिक पर अटैक किया। वही लिव मॉर्गन ने जेलेना का ध्यान भटके होने का फायदा उठाकर उन पर ओब्लियन मूव लगाकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। लिव मॉर्गन ने रैम पर दिए इंटरव्यू में अपनी जीत डोमिनिक मिस्ट्रियो को समर्पित करते हुए उनकी काफी तारीफ की। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। सेथ रॉलिंस ने दावा किया कि वो अगले हफ्ते रॉ में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के रूप में रिंग में खड़े होंगे। सेथ रॉलिंस ने कहा कि उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत की जरूरत है और वह इससे कम में संतुष्ट नहीं हो सकते। सेथ रॉलिंस ने डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ मैच की शर्त को याद दिलाते हुए कहा कि अगर वो मैच हारते हैं तो डेमियन के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहते इस टाइटल के लिए चैलेंज नहीं दे पाएंगे। सेथ रॉलिंस ने आगे कहा कि वह प्रेशर में बेहतर परफॉर्म देते हैं। सेथ रॉलिंस ने यह भी दावा किया कि वह न केवल डेमियन प्रीस्ट से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल लेंगे बल्कि जजमेंट डे से प्रीस्ट ले लेंगे। सेथ रॉलिंस ने कहा कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जजमेंट डे छोड़ने के बाद ज्यादा बेहतर सुपरस्टार बन पाएंगे। जल्दी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन फिन बेलर ने एंट्री करते हुए उनका मूड खराब होने की बात कही। फिन ने जजमेंट डे और डेमियन प्रीस्ट में हो रहे बदलाव का जिक्र करके इसका जिम्मेदार सेथ रॉलिंस को ठहराया। सेथ ने इसके जवाब में कहा कि बेलर अपने साथी डेमियन से जलते हैं क्योंकि उनके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मौजूद नहीं है। सेथ रॉलिंस ने फिन बेलर को उनसे लड़ने का ऑफर दिया और तभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के एरेना में एंट्री हुई। गार के डेक को लगा कि जजमेंट डे ने उन पर अटैक करने के लिए जाल बिछाया है। हालांकि डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी सेथ रॉलिंस फाइट करने के मूड में आ गए और फिन बेलर ने उन पर अटैक कर दिया। सेथ ने फिन और प्रीस्ट को सुपर किक देने के बाद फिन को स्टॉम्प दिया। इसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अपने चैलेंजर पर साउथ ऑफ हेवेंस लगाकर उनकी हालत खराब कर दी। इसके बाद डकोटा काई वर्सेस जोई स्टार वर्सेस आवी नाइल के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला जिसमें जोई स्टार की जीत हुई। इसके बाद बो डेलिस और अंकल होडी का वीडियो चलाया गया। बो ने कहा कि उन्हें यही करने के लिए चुना गया है। डेलिस ने आगे कहा कि सभी ने उन्हें भुला दिया था लेकिन अब उन्हें नोटिस किया जा रहा है। बो डेलिस ने बताया कि व्हाइट स्टिक्स के मेंबर अब परिवार बन चुके हैं। बो डेलिस ने उन लोगों को सबक सिखाने की बात कही जिन्होंने अपने फायदे के लिए अपने परिवार का गलत फायदा उठाया। इसके बाद फिर हमें बाप वर्सेस बेटा के बीच मैच देखने को मिला, यानी कि रे मिस्ट्रियो वर्सेस डोमिनिक मिस्ट्रियो के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिला। रे इस मैच में अपने बेटे को डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद लिव मॉर्गन ने आकर मिस्टर 619 का ध्यान भटकाया। इस वजह से डोमिनिक ने थोड़ी देर के लिए दबदबा जरूर बनाया लेकिन जल्द ही रे ने मैच में वापस कंट्रोल हासिल कर लिया। लिव ने जजमेंट डे मेंबर को रिंग के बाहर खींचते हुए उन्हें पूर्व WWE चैंपियन के हमले से बचाया। इसके बाद रे मिस्ट्रियो ने अटैक किया जिसे डोमिनिक लिव पर जा गिरे। थोड़ी देर बाद जेलेना वेगा ने आकर मॉर्गन पर अटैक कर दिया और इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिला। वही अंत में जेलेना वेगा ने लिव मॉर्गन को एप्रेन पर पटका। जल्दी रे मिस्ट्रियो ने अपने बेटे पर 619 मूव लगाने के बाद उन्हें एस्प्लैश देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। के बाद फिर हमें आईसी चैंपियन सेमी जान का सेगमेंट देखने को मिला। सेमी जान ने मनी इन द बैंक 2024 में ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करने का जिक्र किया। सेमी जान ने ब्रॉन
ब्रॉन की ताकत और फुर्ती की तारीफ करते हुए कहा कि वो हर हफ्ते सुपरस्टार के हालात खराब करते हुए आए हैं। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ने ब्रॉन ब्रेकर को हराने का दावा किया। जल्दी ब्रॉन ब्रेकर वहां आ गए। ब्रॉन ब्रेकर ने कहा कि उनके मन में पिछले हफ्ते सेमी जान के लिए सम्मान बढ़ गया, क्योंकि जहां दूसरे लोग उनसे डरते हैं, सेमी जान ने खुद आकर उन्हें मनी इन द बैंक में आईसी चैंपियन मैच दिया। ब्रॉन ने आगे कहा कि ऐसा करने के पीछे दो वजह हो सकते हैं, या तो जैन बहादुर है या उन्हें नहीं पता कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने अगले इवेंट में सेमी जान को हरा कर नया आईसी चैंपियन बनने का दावा किया। सेमी जान ने कहा कि कई लोगों ने उन्हें यह कहा था और कई लोग उनकी हालत खराब कर चुके हैं, लेकिन वह हर बार उठ खड़े हुए। सेमी जान ने कहा कि ब्रॉन ब्रेकर के हमले का शिकार सुपरस्टार और उनमें यही अंतर है। आईसी चैंपियन ने यह भी कहा कि ब्रॉन शायद उतने बेहतर नहीं है जितना वह खुद समझते हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने जाने का नाटक किया, लेकिन जल्दी सेमी जान को स्पेयर दे दिया। थोड़ी देर बाद ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड पर सेमी जान को स्पेयर देने के चक्कर में स्टील स्टेप से टकरा गए। इसके बाद सेमी जान ने फाइट बैक करते हुए ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक किया और उन्हें रिंग कॉर्नर पर एक्सप्लोडर दिया। हालांकि जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ने हलवा किक देना चाहा तो वह ब्रॉन ब्रेकर के स्पेयर का शिकार बन गए। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस वर्सेस आला ड्रैगनों के बीच मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला। इन तीनों के बीच मैच काफी शानदार हुआ, लेकिन अंत में ड्रू मैकिंटायर ने मनी इन द बैंक लेडर मैच में जगह बना ली। तो दोस्तों यही कुछ हुआ आज के मंडे नाइट ड्रॉ में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।